आईपीयू का फॉर्म्स आउट हो गए हैं और अगर आप आईपीयू दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष प्रोग्राम के लिए, तो इस फॉर्म को फिल करना मैंडेटरी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड खुशामदीद। वेलकम टू द आरएस एजुकेशनल सर्विसेज, लीडिंग एजुकेशनल कंसल्टेंसी, सर्व लास्ट 16 ईयर्स इन इंडिया। आईपीयू का फॉर्म फिल करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। नहीं तो अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जब हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसमें कोड कौन सा आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो टॉपिक में आज हम कवर कर रहे हैं फर्स्ट कंप्लीट कॉलेज डिटेल्स, सेकंड इंपॉर्टेंट डेट क्या होगा, कोड क्या है। अगर आप एमबीबीएस के लिए देख रहे हैं या बीडीएस के लिए, बीएचएमएस के लिए या बीएमएस के लिए, तो उसका एक पार्टिकुलर कोड है। तो कोड क्या है, हु इज एलिजिबल, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, डॉक्यूमेंट लिस्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या रहेगा। तो कंप्लीट कॉलेज डिटेल्स ओल्ड टू न्यू के लिए हम देखते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट ऑफ आप देख लें कि वेबसाइट जो है वो प्रोस्पेक्टस के लिए अलग है और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अलग है, जो हमने मेंशन कर दिया है। सबसे पहला कॉलेज है, काफी वेल रिनोवेट कॉलेज है, बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। ये 170 सीट्स के लिए एडमिशन लेता है पर ईयर। 2002 का ये ओपन कॉलेज है। सेकेंड है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ये ज़्यादातर ये आर्मिड फोर्सेस बच्चों के लिए है, बट कुछ पार्टिकुलर सीट्स इसके अंदर नॉर्मल्स भी होते हैं। तो 100 सीट्स इसमें है और 2008 का बना हुआ है। थर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, 100 सीट्स 2008 का ये भी बना हुआ है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या 12 हिंदू राव इसका हॉस्पिटल का नाम है, 60 सीट्स 2013 का बना हुआ है। एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 125 सीट्स 2016 का बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट का। तो 1 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च लास्ट रहेगा। ऐसे तो इसके अंदर देखो काफ़ी सारा प्रोग्राम आपको नजर आएगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर द एमबीबीएस, बीडीएस एंड आयुष प्रोग्राम के लिए। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद एनएलटी यानी नेशनल लेवल टेस्ट जो होगा उसका भी चलेगा। तो जो भी एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष है वो नेशनल लेवल एनएलटी के थ्रू कंडक्ट होता है। अब हम प्रोग्राम की बात करते हैं और उसका कोड का। अगर आप एमबीबीएस के लिए देख रहे हैं तो 103 आपको डालना है। अगर आप बीडीएस के लिए देख रहे हैं तो 104, आयुर्वेदा के लिए देख रहे हैं तो 153, हेमोपैथिक के लिए देख रहे हैं तो 154, अगर आप नर्सिंग के लिए देख रहे हैं तो 115। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो पहला कॉलेज है बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो 24-25 के एकेडमिक सेशन में 170 सीट के लिए आ रहा है। 100% इसकी काउंसलिंग जो है यूजी काउंसलिंग 100% में अगर हम बात करें तो 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% स्टेट कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू चलेगा फॉर द एडमिशन ऑफ बर्धमान महावीर। कैंडिडेट डिजायर टू सीकिंग एडमिशन, अगर आप बर्धमान महावीर में देख रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा हैव टू रजिस्टर ऑन एमसीसी का वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन भी करना मैंडेटरी है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो 23-24 सॉरी गलत हो गया, ये 24-25 है। 100 सीट्स अवेलेबल है और 100% में 15% ऑल इंडिया कोटा रहेगा, 85% स्टेट कोटा फॉर द एडमिशन टू अटल बिहारी वाजपेयी। और इस पर भी आपको एमसीसी यानी कि दोनों तरफ से एमसीसी में रजिस्टर्ड इसमें है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन द एकेडमिक ईयर 2024-25 62 सीट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। डिवाइडेड इनटू दिल्ली के लिए 85% एंड ऑल इंडिया के लिए 15%। द डिटेल कैटेगरी वाइज सीट डिटेल शैल बी नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। द ऑल इंडिया कोटा सीट्स आर फिल्ड थ्रू सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी बाय द सेंटर। ऑल इंडिया कोटा केवल एमसीसी के थ्रू ही चलेगा। अब अगर हम बात करें कि 85% ये टोटल का हम कैसे काउंट करेंगे, तो फॉर द सीट्स आप चाहे दिल्ली के हो या नहीं हो, लेकिन एक टर्म कंडीशन ये है कि 11th और 12th क्लास अगर आपने दिल्ली से किया हुआ है तो आपको ये अपना डोमिसाइल काउंट करने का मौका देता है। देन एलिजिबल फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम इन नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या हिंदू राव हॉस्पिटल, द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इशू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। एग्जाम्पल, कैंडिडेट अगर क्लेम कर रहा है एससी, एसटी या ओबीसी के लिए तो उसको दिल्ली का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है, यानी कि अदर स्टेट का बच्चा यहाँ पे एससी एसटी नहीं काउंट होगा। ये तो ऐसे भी रूल है
कि आप अगर एमसीसी के अंदर काउंट हो सकते हो बट स्टेट कोटा के अंदर नहीं काउंट हो सकते हो। डिफेंस कैटेगरी 5% सीट के लिए इसमें रहेगा। अब हम अगर अगेन फोर्थ कॉलेज की बात करें, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, तो इसमें देखो 100 सीट्स तो है, लेकिन ज़्यादातर ये आर्मी फोर्सेस वालों के लिए है। तो इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट हैं कि कौन कौन एलिजिबल हैं। द चिल्ड्रन ऑफ आर्मी मेडिकल डेंटल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स प्रेजेंटली सर्विंग विथ नेवी या एयरफोर्स वाले भी चलेंगे। उसके चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सनल विद द मिनिमम 10 ईयर, जो आर्मी में पीछे 10 साल से है, या उसके फैमिली पेंशन चल रहा है, या लिबरलाइज्ड फैमिली है, रिलीज इन वैलिडमेंट या मेडिकल बोर्ड, तो वो सब इसमें काउंट होते हैं। और इसके लिए कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसे फिल कर सकते हैं। फिफ्थ कॉलेज रहेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, सेम प्रोसेस, 125 सीट्स है, 85% फॉर द एंड 15% फॉर द सेंट्रलाइज्ड यानी कि एमसीसी, तो दोनों चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का 5% सीट भी रिजर्व रहता है, प्लस इसके अंदर 5% आपको डिफेंस कोटा भी नजर आएगा, यानी कि टोटल 3 कॉलेज में डिफेंस कोटा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्मेड फोर्सेस एंड अनदर आप देखें तो नॉर्थ म्युनिसिपल यानी एनडीएमसी। तो 3 में तो आपको 5-5% और उसमें तो 85 यानी कि 100% उसमें चल रहा है। बीडीएस के लिए कोड रहेगा 104। बीडीएस का टोटल सीट्स की काउंसलिंग जो है वो एमसी पास है। बीएमएस कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द क्वालिटी ऑफ नीट, 85% दिल्ली डोमिसाइल एंड अगेन 15% इज द सेंट्रल कोटा। ठीक है। बीएमएस प्रोग्राम में ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चरक संस्थान खेरा दरबार, ये नजफगढ़ में है, इसके लिए ये काउंसलिंग करेगा। अब सर्टिफिकेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि सर्टिफिकेट, अब एडमिशन के टाइम में क्या सर्टिफिकेट आपको लगेगा, तो ये सारा लिस्ट दिया हुआ है कि जब आपका एक बार एडमिशन होता है, स्टूडेंट एडमिट ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसलिंग must report at the respective college within the notified period as shall be specified in the counseling notification. The classes for the academic session however will be common from 1st August of the admission year, yeah, as per statutory board guidelines. The admission of the candidate who failed to report as per duly notified date of the admission year shall be cancelled. यानी कि अगर आपने पहला राउंड में सीट लिया तो आपको मैंडेटरी है यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना एक दिए हुए टाइम फ्रेम के अंदर, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सर्टिफिकेट हैविंग पास द 10+2 में आप अपेयरिंग हो या पास हो, बट मैंडेटरी है पास करना। जनरल कैटेगरी 50% विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड SC ST इज द 40%। नीट स्कोर कार्ड मैंडेटरी रहेगा। माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बोर्ड मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी शोइंग दैट ही SC बिलोंग टू ए शेड्यूल्ड कास्ट, आपको SC ST का सर्टिफिकेट या OBC का सर्टिफिकेट दिखलाना पड़ेगा। और ये तीनों ओनली फॉर द, अगर 85% कोटा के अंदर जा रहे हो तो केवल दिल्ली के ही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल ग्राउंड में तो आपको सीट तब भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप किसी तरह का एडमिशन क्वेरी चाहते हैं तो आप आर्यस एजुकेशनल सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारे अगले वीडियो के लिए भी आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर हैव ए नाइस डे।